महाभारत के युद्ध के तुरंत बाद राजा धृतराज श्री कृष्ण के पास जाते हैं और पूछते हैं, श्री कृष्ण आप तो प्रभु नारायण का रूप है, तो आप ही बताएं कि इस महाभारत के युद्ध में मेरे 100 के 100 पुत्र क्यों मारे गए, एक पुत्र भी क्यों जीवित नहीं रहा। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, यह सब आपके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल है। राजा धृतराज कहते हैं, मैंने ऐसे कौन से कर्म करे थे जिसका इतना भयंकर परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज से 50 वर्ष पूर्व आप एक राजा हुआ करते थे। शिकार खेलने जंगल जाते हैं, चिड़िया का शिकार करते हैं, वह आपके हाथ से बच निकलती है। आपको इतना गुस्सा आता है, आप उसके घोंसले में रखे 100 के 100 बच्चों को मार देते हैं। उसी बुरे कर्म का फल आज आपको भोगना पड़ रहा है। राजा धृतराज कहते हैं, ईश्वर चाहता तो मुझे उसके अगले जन्म में ही मुझे बुरे कर्मों का फल दे सकता था। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको 50 वर्ष लगे हैं यह पुण्य प्राप्त करने में कि आपकी 100 संतानें हों, क्योंकि संतान बिना पुण्य के प्राप्त नहीं होती और कर्मों का फल एक ना एक दिन भोगना पड़ता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 50। महाभारत में गीता का उपदेश क्यों दिया गया? जब महाभारत का युद्ध तय हो गया, भाई अब टाला नहीं जा सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हमें इस युद्ध में एक वानर की जरूरत है। अर्जुन कहते हैं, जब स्वयं नारायण हमारे साथ है तो हमें वानर की क्या जरूरत। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे पिछले युग में भी वानर की जरूरत थी, मुझे इस युग में भी वानर की जरूरत है। श्री कृष्ण हनुमान जी के पास जाते हैं और कहते हैं, महाभारत के युद्ध में ध्वजा के रूप में ही सही, पर आप हमारे साथ वहां विराजमान रहिए। हनुमान जी कहते हैं, ठीक है, बस मेरी एक शर्त है, मैं वहीं विराजमान होता हूँ जहाँ पूजा पाठ सत्संग होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वहां पर सत्संग का क्या काम, वहां तो लड़ाई झगड़ा होगा। हनुमान जी कहते हैं, हमारे प्रभु श्री राम तो युद्ध में भी ज्ञान की बातें सिखा देते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, चलो इंतजाम हो जाएगा। जब इस तरह से हनुमान जी ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर विराजमान हुए, युद्ध भूमि में युद्ध से पहले गीता का पाठ सुनाया गया। अर्जुन तो बहाना था, पाठ तो हनुमान जी को सुनाना। गांधारी ने श्री कृष्ण को ऐसा कौन सा श्राप दिया जिससे कि श्री कृष्ण का पूरा वंश ही समाप्त हो गया। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास उनके पुत्र दुर्योधन और बाकी संतानों के मृत्यु का शोक मनाने जाते हैं। तब गांधारी श्री कृष्ण से कहती है, आप तो स्वयं द्वारकाधीश है, आप चाहते तो अपनी दिव्य दृष्टि से इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया और मेरा पूरा वंश समाप्त हो गया। तब गांधारी श्री कृष्ण से कहती है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, आज से 36 साल बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और पूरा यादव वंश एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को समाप्त कर देगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, माता ऐसा ही होगा, यह सब आपके श्राप के कारण नहीं, समय के बदलाव के कारण होगा। और 36 साल बाद ऐसा ही हुआ, पूरा यादव वंश नशे में डूब गया और एक दूसरे को मारकर एक दूसरे को समाप्त कर लिया। यह श्री कृष्ण से देखा नहीं गया और वो बैकुंठ को चले गए और कहते हैं वहीं से कलयुग की शुरुआत हुई थी। जय माता दी। महाभारत में भीष्म पितामह को जीवन भर संघर्ष क्यों करना पड़ा? यह कथा जुड़ी है पिछले जन्म में उनके द्वारा किए गए एक बुरे कर्म के कारण। पिछले जन्म में भीष्म पितामह 8 वसुओं में से एक थे जिसका नाम प्रभास था। प्रभास की पत्नी ने एक बार जंगल में दिव्य गाय को देखा और उसे लाने की जिद की। प्रभास ने अपने 7 भाइयों के साथ मिलकर उस गाय को चुरा लिया। वह गाय कोई और नहीं बल्कि गुरु वशिष्ठ की दिव्य गाय थी। जब यह बात गुरु वशिष्ठ को पता चली तो उन्होंने 8 वसुओं को श्राप दिया कि वह मृत्यु लोक में जन्म लेकर दुख भोगेंगे। तब 8 वसुओं ने गुरु वशिष्ठ से माफी मांगी। तब गुरु वशिष्ठ ने 7 वसुओं को माफ किया और कहा, 1 साल के अंदर तुम मृत्यु लोक को छोड़ दोगे, लेकिन प्रभास जिसने चोरी की है उसे जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। यह सभी गंगा मैया की शरण में जाते हैं और कहते हैं, अब मृत्यु लोक से अब आप ही छुड़ा सकते हो। तब गंगा मैया इन्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर जन्म देकर अगले दिन गंगा में प्रवाहित कर मोक्ष की प्राप्ति कराती है। लेकिन भीष्म पितामह को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। जय माता।